हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बुद्धि पासा का पहला भाग। किसी भी देश व राज्य के लिए रण एक अभिशाप से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये अपने पीछे लाशें व तबाही का जो इतिहास छोड़ जाता है उसे मिटाया नहीं जा सकता। मगर फिर भी युद्धों का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि संसार में भी मौजूद है राजा बुद्धिशाली जैसे रोग, जिनका केवल एक ही उद्देश्य है, संसार पर विजय। विकास नगर। इस बार मेरा निशाना होगा विकास नगर। मेरा संदेश विकास नगर पहुंचाओ, भोकाल के पास। तो राजा बुद्धिशाली ने मुझे बालक मानकर मेरे लिए यह संदेश भेजा है कि हम गुड्डों से खेलें और चुपचाप उनकी दास्तां स्वीकार कर लें। जवाब तो उसे देना ही होगा। जवाब उसे शीघ्र ही मिला। ओह, तो सेनापति विकट बुद्धि हमारे संदेश के जवाब में भोकाल भोकाल ने ये तलवार और मिट्टी भेजी है। बहुत खूब। इसका अर्थ है कि मिट्टी संकट में हो तो यहाँ का बच्चा बच्चा तलवार उठा लेता है। बहुत खूब। और माँ की वह कोख धन्य हो जाती है जिससे ऐसे बच्चे, ऐसे बहादुर सच्चे सपूत व वीर बालक जन्म लेते हैं। राजकुमारी मयूरी, राजकुमार मयूर, तुम्हें हमारे मंत्रणा कक्ष में आने की इजाजत किसने दी? यहाँ केवल हमारे द्वारा आमंत्रित व्यक्ति ही आ सकते हैं। आप भी तो एक ऐसे स्थान पर जाने की योजना बना रहे हैं पिताश्री, जहां पर किसी ने आपको कभी आमंत्रित नहीं किया। सख्त तो उठा बुद्धिशाली का स्वर। हम तुम्हारी बकवास का अर्थ नहीं समझे मयूरी। किस स्थान की बात कर रही हो तुम? रणभूमि की पिताश्री, रणभूमि की, जिसने आपको कभी आमंत्रित नहीं किया, मगर केवल अपना साम्राज्य फैलाने के लिए आप वहां सैकड़ों हजारों जाबाज सैनिकों की मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आपको ये नरसंहार करने से रोकूंगी, नहीं तो आपको इस युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जाओ, तुम दोनों कब अपने कक्ष में जाओ। तुम्हारे सोचने का ये तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है। सुना तुमने? घर की बगावत की चिंगारी शोले का रूप ले रही थी और कहीं सीना तान कर खड़ी हो चुकी थी तलवारें युद्ध के लिए। शाबाश, आगे बढ़ो। दुश्मन हाथियों की रक्षा पंक्ति के पीछे मौजूद हमारी ओर बढ़ रहा है। जल्दी जलती हुई ये गाड़ियां उन हाथियों में खलबली मचा देंगी। आज की भीषण आग की भीषण ऊष्मा ने हाथियों को बुरी तरह से उत्तेजित कर दिया। चा चा टूट गई रक्षा पंक्ति। बौखलाए हुए हाथी दुश्मन सेना पर ही चढ़ पड़े हैं और यही अवसर है हमारे लिए भी। आगे बढ़ो। रणभूमि अपनी विजय पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक पृथ्वी पर जीवन है युद्ध होते रहेंगे। रणभूमि को रक्त चाहिए होता है, उसकी प्यास बुझती रहेगी, उसका मनोरंजन चलता रहेगा। राजा बुद्धिशाली, तलवार से तेरी ललकार का जवाब तुझे देने आया है भोकाल। जानता हूं महाबली, जानता हूं। यह भी जानता हूं कि इस तलवार में वो ताकत नहीं है, क्योंकि ये तलवार महाबली भोकाल की तलवार नहीं है। तलवार महाबली भोकाल की ना सही, मगर इसे चलाने वाले हाथ तो भोकाल के हैं। महाबली भोकाल की शक्ति तलवार व ढाल उससे छिन चुकी है। जानने के लिए पढ़े रेत का भोकाल व जल उठा रेगिस्तान कॉमिक है। और ये दोनों कॉमिकें चैनल पे वॉइस बोर्ड में उपलब्ध हैं और आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हिम्मत तो भोकाल की है, टड़ाक। ताकत तो भोकाल की है। दो सूर्योदय व दो सूर्यास्तों ने देखी वह घमासान लड़ाई। तब आई उस युद्ध के फैसले की घड़ी। राजा बुद्धिशाली, देख, तेरे सैनिकों के पांव उखड़ चुके हैं और सेनापति की तलवार भी छूट चुकी है। तलवार की जंग ने तलवार की जंग में तुम मुझसे जीते, मैं तुम्हारा बंदी हूं। किंतु अभी एक और जंग तुम्हें मुझसे लड़नी होगी, बुद्धि की जंग। और मुझे उम्मीद है कि यदि तुम योद्धा हुए तो इस जंग के लिए तुम मुझे एक मौका और दोगे। यूं तो मृत्यु जिंदगी को अवसर नहीं देती, मगर भोकाल तेरी चुनौती स्वीकार करते हुए तुझे यह अवसर जरूर देगा राजा बुद्धिशाली। उसके लिए तुम्हें मेरे लिए मेरे खेल ग्राम में चलना होगा। एक और जंग शुरू होने वाली थी और ये जंग आरंभ होनी थी खेल ग्राम से। आओ भोकाल, मैं तुम्हें खेल ग्राम के दरवाजे तक पहुंचा दूं। हाँ चलो। उसके बाद सेनापति प्रवीण सिंह तुम्हें अपनी हिरासत में ले लेगा। खेल ग्राम को मैंने बनाया है, बुद्धि के हर अणु का प्रयोग करके। और अगर तुम खेल ग्राम से जीवित बाहर आ गए तो बुद्धि की जंग में इसे मैं पूर्ण रूप से अपनी पराजय मान लूंगा। यानी कि मुझे इस खेल ग्राम में अकेले प्रवेश करना होगा। हाँ,
यह द्रुत वाहन तुम्हें खेल ग्राम के ठीक दरवाजे पर ले जाकर छोड़ेगा, जिसे तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके खोलना होगा और प्रवेश करना होगा खेल ग्राम में। इसमें सवार हो जाओ भोकाल, क्योंकि इसमें सवार होने के साथ ही तुम बुद्धि की जंग में शामिल हो जाओगे। उफ, ये तो तूफान की सी तेजी से उड़ा जा रहा है। द्रुत वाहन एक झटके के साथ रुका और ओह, मैं खेल ग्राम के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूं। मगर भोकाल नहीं देख पाया था उन दो सायों को जो द्रुत वाहन से निकलकर उन विकराल मूर्तियों के पीछे छिप गए थे। भोकाल को यहाँ लाने वाला द्रुत वाहन अब वहां से जा चुका था। प्रवेश द्वार, द्वार के स्थान पर यहाँ बने हैं केवल दो ऐसे छिद्र जो चाबियों के प्रवेश के लिए बने हैं। मगर कौन सी चाबी के लिए? शायद जी मुझे इनमें से दो चाबियां चाहिए, पर वो दो चाबियां भी कौन सी हैं? मुझे दो दो चाबियां एक साथ लगाकर देखनी होंगी। पूरा वातावरण गड़गड़ाहट व भयंकर गुर्राहटों से गूंज उठा। भोकाल उछलकर आवाज की दिशा में पलटा। ओह, ये गड़गड़ाहट उस दीवार के हटने से उत्पन्न हुई थी, जिसके पीछे ये भेड़िया भेड़िया मौजूद है, और ये चेतावनी मेरे लिए। पर प्रवेश तो तब भी होगा जब प्रवेश द्वार खुलेगा। ये दोनों ही चाबियां नहीं लग रही। कांच के बर्तन में भरी रेत तेजी के साथ खाली होकर नीचे वाले बर्तन में पहुंच रही थी। भोकाल चारों चाबियों को बारी बारी से उलट पुलट कर उन खांचों में लगाकर देखता रहा, मगर कोई भी चाबी अपने स्थान पर घूमी तक नहीं। तो क्या मैं खेलग्राम में प्रवेश भी नहीं कर पाऊंगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे इस पहेली का हल ढूंढना ही पड़ेगा। भोकाल उस तिलिस्मी यंत्र के चित्रपट पर वह भी दिखाई दे रहा था जहां मौजूद था बुद्धिशाली। उछल गया, सॉरी, उलझ गया भोकाल, प्रवेश द्वार पर ही उलझ गया। इधर भोकाल का मस्तिष्क उससे कहीं ज्यादा तीव्रता से चल रहा था जितनी तेजी के साथ कांच के बर्तन में भरा रेत खाली हो रहा था। बड़बड़ा उठा भोकाल। बुद्धि की जंग है ये। ओह, और खेल ग्राम के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए मैंने बुद्धि का तो जरा भी इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ तकनीकी चीजों में उलझा रहा कि चाबी को उन छिद्रों में घुमाना है। और जब इंसान अपने दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल देता है तो मौजूद समस्या का हल आसपास ही होता है। ये सब टुकड़े इस दीवार पर बने रिक्त स्थान पर लगाने से शायद कोई हल हाथ लग जाए। बड़ी फुर्ती से चल रहे थे भोकाल के हाथ, क्योंकि समय कम था। भूखे भेड़िए टूट पड़ने को प्रत्येक क्षण तैयार दिखाई पड़ रहे थे। ओह, ये तो किसी चाबी का खांचा बन गया है। शायद उन चारों में से किसी एक चाबी का। पर प्रवेश द्वार पर बने छिद्र तो दो हैं। खांचे भी दो चाबियों के बनने चाहिए थे। चाबी के खांचे का आकार व प्रकार देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि ये वाली चाबी उस खांचे में ठीक बैठी, और जरूर यही चाबी प्रवेश द्वार के छिद्रों में भी लगेगी। यानी उस द्वार को खोलने के लिए एक ही चाबी की जरूरत है। भोकाल ने अविलंब आगे बढ़कर चाबी को दीवार में बने छिद्र में डालकर घुमाया। दूसरे ही पल उसकी आंखें चमक उठी। उल्टे छिद्र में डालने पर चाबी उल्टी तरफ घूम गई। इसी क्षण कांच के बर्तन में भरा रेत का आखिरी कण भी खाली हो गया। भयंकर ढंग से गुर्रा रहे भेड़ियों का जंगला दीवार में समाने लगा। उनकी गुर्राहटों से वातावरण में सनसनी भी फैल गई। रोमांचित हो उठे भोकाल का हाथ तेजी से घूमा। क्लिक। अब मेरी समझ में यह पहेली आ गई है। अब इसी चाबी को इस दूसरे छिद्र में सीधी अवस्था में घुमाना है। चाबी को एक बार उल्टी अवस्था में और दूसरी बार सीधी अवस्था में घुमाने के साथ प्रवेश द्वार खुल गया। दूसरी तरफ आजाद हो चुके निर्जन और भेड़िए अब मुंह फाड़े खाने के लिए मेरी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं इनके हाथ नहीं लगूंगा। भोकाल हवा के तीव्र झोंके के समान अंदर समा गया। उसी पल तेज सरसराहट के साथ प्रवेश द्वार बंद होने लगा। ठीक समय पर बुद्धि काम कर गई। चित्रपट पर वह दृश्य देखते बुद्धिशाली के होठों पर भी आ गई अर्थपूर्ण मुस्कान। खेल ग्राम में प्रवेश मुबारक हो भोकाल। यकीनन ये भेड़िए अब तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब तक ये प्रवेश द्वार तक पहुंचेंगे प्रवेश द्वार बंद हो चुका होगा। और ये वो पल था जबकि बुद्धिशाली की बुद्धि भी बुरी तरह से चकरा गई। ये क्या? भोकाल के अलावा ये दोनों कौन है जो प्रवेश द्वार में कूद गए? उफ नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्हें पहचान कर सकते सी हालत में खड़ा रह गया था बुद्धिशाली। उछल पड़ा भोकाल भी। ओह, ये दोनों अचानक कहां से आ गए? दीदी! बंद हो गया प्रवेश द्वार। कौन हो तुम? और तुम यहां तक कैसे पहुंचे? अगर तुम्हें अंदर आने में एक पल की भी देरी हो जाती तो भेड़िया तुम्हें चीर फाड़ डालते। भोकाल, मैं राजकुमारी मयूरी हूँ, और ये मेरा छोटा भाई राजकुमार मयूर है। राजा बुद्धिशाली हमारे पिता हैं। क्या? लेकिन तुम्हें खेलग्राम में आने की इजाजत किसने दी? मेरे पिता के बनाए गलत उसूलों और नीतियों ने। भोकाल, मैं युद्ध के खिलाफ हूँ।
युद्ध केवल आत्मसम्मान व देश की आन की रक्षा के लिए ही होना चाहिए। पिताश्री के युद्ध के जवाब में तुम्हारा उनसे युद्ध करना उचित है, क्योंकि तुम्हें अपनी भूमि की रक्षा करनी है, ना कि राज्यों को जीतने की हवस पूरी करनी है, जैसा कि मेरे पिता ने किया। अपने पिता को उनकी इस भूल का एहसास कराने के लिए हम दोनों ने भी तुम्हारे साथ खेल ग्राम में प्रवेश करने का निर्णय लिया था भोकाल। भोकाल हक्का बक्का सा खड़ा महसूस कर रहा था उस चिंगारी को देखकर जो भड़क कर शोला बन रही थी। भोकाल, पिताश्री ने खेल ग्राम अपने दुश्मनों को मौत देने के लिए बनाया है, मगर तुम निर्दोष हो भोकाल। अब अगर तुम्हारी मौत होगी तो ये पिताश्री की भी मात होगी, क्योंकि वो हमें भी जीवित ना पा सकेंगे। चलो भोकाल, खेल ग्राम के प्रथम खेल का दौर खुल चुका है। मगर तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्योंकि यहाँ तो उसी द्रुत वाहन में ही पहुंचा जा सकता था। हम उसी द्रुत वाहन में बैठकर पहुंचे हैं भोपाल। हम दोनों द्रुत वाहन के आगे बनी उस भयानक आकृतियों के अंदर छिप गए थे। बेवश होकर भोकाल को राजकुमारी मयूरी और राजकुमार मयूर के साथ ही प्रवेश करना पड़ा प्रथम खेल में। अगर यह मौत और मौत का खेल है तो इन दोनों के आ जाने के कारण अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल एक विशाल कक्ष के अलावा। यह कक्ष तो सचमुच बिल्कुल खाली है। वे तीनों ही अनभिज्ञ थे आने वाले भयानक संकट से, जबकि इधर सेनापति प्रवीण सिंह राजा बुद्धिशाली को अपनी हिरासत में ले चुका था। भोकाल के आदेशानुसार मैं तुम्हें अपनी हिरासत में ले रहा हूँ राजा बुद्धिशाली, मगर मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए सेनापति प्रवीण सिंह। मेरे दोनों बच्चे भी भूलवश खेल ग्राम में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे सोचना है कि मैं उन्हें सुरक्षित बाहर कैसे निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे बच्चे खेल ग्राम में प्रवेश कर गए तो अब उनकी रक्षा भोकाल करेगा, और अगर भोकाल न कर पाया तो फिर तुम इसे अपना दुर्भाग्य समझ लेना। सचमुच ये मेरा दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि खेल अब शुरू होने जा रहा था। मौत का ऐसा भयंकर खेल जिसे बुद्धि से ही हल किया जा सकता था। प्रवेश के साथ ही फर्श पर बने उन चौकोर खानों पर प्रकट हो गए थे वे 8 लड़ाके, जिन्हें देखते ही देखते चीख पड़ी राजकुमारी मयूरी। भोकाल, खेल शुरू हो चुका है। वो देखो, ये लड़ाके आक्रामक मुद्रा में हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं मैं। सर, बचो, उफ! भोकाल ने वे दोनों भाले 2 सैनिकों पर खींच मारे। भले भाले आर पार होने के बाद भी ये मेरी तरफ बढ़ रहे, ये कैसा रहस्य है? तत्क्षण ही भोकाल ने उन्हें रोका। निहत्तों पर वार करते हो, और वो भी सैनिक बनकर? मगर मैं निहत्ता भी तुम सब पर भारी पड़ूंगा। इनकी पोशाकें इस बात का सा आभास देती है, मगर ये सीधा रण पोशाकें ही हैं, साधारण रण पोशाकें ही हैं। रणचंडी सी बनी राजकुमारी मयूरी उन सैनिकों से मुकाबले के लिए आ डटी। भोकाल, हम तुम्हारे साथ हैं। हा 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 हा। मयूरी की तलवार टूटने के साथ ही शत्रु की तलवार उसकी गर्दन उड़ाने के लिए उठ गई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल की कॉमिक्स बुद्धि पासा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।